हेलो। तो आज हम लोग लिसेंट की क्लास में काम करेंगे। हम लोग पुराणों को सीखेंगे कि कितने पुराण हैं और कौन से पुराण हमारे लिए जरूरी हैं। पुराणों के बाद हम लोग बात करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास दर्शन है। साथ ही साथ हम लोग बेसिक नॉलेज लेंगे उपनिषदों का और स्मृति ग्रंथों का। तो जो भी बचा हुआ पोर्शन है धर्म ग्रंथ से जुड़ा हुआ, वो हम लोग आज की क्लास में 15 मिनट्स के अबाउट कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहला शुरुआत आप लोग लिखें और आप लोग हेडिंग डाल दें पुराण। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पुराणों की जो संख्या है 108 है। टोटल 108 पुराण को मान्यता दी गई है, माने गए हैं। ये पुराण को लोमहर्ष रचयिता इनके लिख लें आप। तो लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा, तो ये दो लोग रचयिता माने जाते हैं पुराणों के। कौन कौन? लोमहर्ष और उनके पुत्र हैं उग्रश्रवा। इन दोनों ने मिलके इसको रचा है। ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ जिनमें पूरा क्रमानुसार हमें क्या मिलता है, अच्छा क्रम मिलता है कथाओं का। ठीक है, ऐतिहासिक कथाओं का अच्छा क्रम मिलता है, साथ ही साथ अच्छे सिंपल भाषा में मिलता है। तो सीधी सी बात है, वेद एक कठिन भाषा में लिखे गए ग्रंथ थे। उनको समझने के लिए बहुत सारे ग्रंथ और बाद में बनाए गए, उनमें ही पुराण है। पुराणों को बाद में बनाया गया, स्मृति के आधार पर बनाया गया, ये स्मृति ग्रंथ कहलाता है। तो स्मृति ग्रंथ में आता है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे राजाओं की वंशावली मिलती है कुछ पुराणों में, कुछ पुराणों में सिर्फ भगवान की बात होती है। तो कितने पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली मिलती है? तो 5 पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली मिलती है। बाकी कथाओं का एक क्रमबद्ध जो रूप है वो हमें पुराणों में मिलता है। सरल संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ये बिल्कुल सरल संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुराणों से जुड़ा हुआ। अब 5 पुराण जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कौन कौन से पुराण हैं वो आप लिख लें। एक मुख्य पुराण तो आपके पास है मत्स्य पुराण। इसके बाद आपके पास है एक गुप्त पुराण। ठीक है, तो मत्स्य पुराण हुआ, गुप्त पुराण हुआ, विष्णु पुराण हुआ और ब्राह्मण पुराण, और साथ ही साथ भगवत पुराण या भागवत पुराण। तो ये आपके 5 ऐसे पुराण हैं जिनमें कुछ ना कुछ हमें राजाओं के बारे में पता चलता है। राजा की हमें वंशावली कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो ये राजाओं की वंशावली देते हैं। अब मैं रिस्पेक्टिवली बताऊंगा कौन सा पुराण कौन सी राजा की वंशावली देता है। सबसे पहले आप शुरू करिए मत्स्य पुराण की। ये सबसे प्राचीनतम और आप कहेंगे कि सही, मतलब प्राचीनतम के अलावा इसको हम प्रामाणिक मानते हैं। तो सबसे प्राचीनतम और प्रामाणिक मान के चलते हैं मत्स्य पुराण को। किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है? आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये आंध्र सातवाहन वंश कौन सा वंश है, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। ये मगध महाजनपद के वंश है। जब हम मगध महाजनपद में काम करते हैं तो आप लोगों को मैंने ट्रिक सीरीज में जरूर मैंने बताया है, ये पूरा मगध और उसके उत्तरवर्ती आपको पूरे वंश मिल जाएंगे। हसीन मासुका संघ, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, इसके बाद नंद, महापद्मानंद भी बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? हर्यक, शिशुनाग, फिर नाग, फिर मां से आपका क्या आ जाएगा? महापद्मानंद या नंद, फिर आपका सुंग, फिर कण्व, फिर सातवाहन। ये सातवाहन वंश के उत्तर मगध महाजनपद के थे ये। तो सातवाहन, उसके बाद लास्ट में गुप्त वंश। तो सातवाहन वंश में किसने किया था स्थापित इसको? सिमुक ने। तो सिमुक इसका संस्थापक है। तो ये वंशावली हमें देखने को मिलती है किसकी? सातवाहन की। किसमें? मत्स्य में। ठीक है, बाकी मगध महाजनपद तो हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी इसी में पढ़ेंगे। तो सातवाहन वंश की इसमें हमें वंशावली देखने को मिलती है। और इसका प्रथम शासक मैंने आपको बता ही दिया। इसको वायु पुराण बोलते हैं।
गुप्त वंश के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, वायु पुराण करिएगा तो वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानने को मिलेगा। और गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा जान लो आप, किसने स्थापित किया इसको? श्री गुप्त ने किया। और इसकी पूरी वंशावली तो हम पढ़ेंगे ही बाद में। अब विष्णु पुराण में आते हैं, तो विष्णु पुराण के बारे में ये जान लो आप, मेन पॉइंट तो कि विष्णु पुराण में हमें मौर्य वंश के बारे में जानने को मिलता है। और मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने चाणक्य की मदद से स्थापना की थी। और उसके बाद लास्ट में बृहदत्त हुए, जिनको किसने हरा दिया था? और बृहदत्त को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है, मैंने शुंग वंश की बात की थी। और ब्राह्मण भगवत के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ मिलता है। बाकी ये बेसिक जो मैंने बताया उतना आप याद रखें बस। अब इसी तरीके से उपनिषद होते हैं। उपनिषदों की संख्या मानी गई है 108। कितनी मानी गई है? 108। और ये बना है उप, नि और सद से। ठीक है, क्या मतलब है उप का, क्या है नी का? उप का मतलब है निकट, नी का मतलब है नीचे। ठीक है, तो निकट नीचे, सद का मतलब है बैठना। तो निकट नीचे बैठकर जो बात बताई जाती है वो बताई जाती है उपनिषदों में। अब नीचे बैठकर कोई बात बताई जाएगी तो सुनना पड़ेगा आपको, यानी ये श्रुति में आएगा। ठीक है, श्रुति में हम उपनिषदों को लेते हैं। अब इन 108 उपनिषदों को पूरे को हमें नहीं पढ़ना है इनमें से, लेकिन कुछ उपनिषद मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, जिनमें से आप मुंडकोपनिषद आप याद रखो। मुंडकोपनिषद में आपको बताया गया था सत्यमेव जयते लिया गया है। ऐसे छंदों के उपनिषद बताया गया है। ठीक है, एक भगवान से जुड़ा हुआ छंदों के उपनिषद हो गया। और भी मैंने 4 उपनिषद पिछली क्लास में बताए हैं, तो वो उपनिषद आप याद रख लें। ठीक है, तो उपनिषद के बारे में बस इतना ही आपको याद रखना है। इसमें बहुत ज्यादा हमको आचार्य के हिसाब से नहीं पढ़ना है, हमें तो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक हमें पढ़ना है वेद पुराणों को। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं अरण्यक। तो अरण्यक क्या होते हैं? अरण्यक वो धर्म ग्रंथ होते हैं जो जंगलों में, अरण्यक का मतलब ही होता है जंगल, तो जंगलों में जिनका पाठन किया जाता है, क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट जंगल के अकॉर्डिंग्स में हमें चाहिए, इसलिए हम जंगल में पाठन और सुनने वाला काम भी करते हैं। इसके अलावा महाकाव्य की बात करें, महाकाव्य तो कौन कौन से महाकाव्य आप जानते हैं? बहुत महाकाव्य पॉसिबल है, पर 2 तो आप जानते ही हैं, रामायण महाभारत। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने, और महाभारत वेदव्यास जी ने लिखा है, तो रामायण महाभारत आप ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ क्या है? स्मृति ग्रंथ वो हैं जो स्मृति के आधार पर लिखे गए हैं। और स्मृति ग्रंथ में बेसिकली आपको 2 स्मृति ग्रंथ मैं चाहूंगा याद रखें आप, केवल 2 मैं चाहूंगा आप याद रखें, ज्यादा नहीं। कौन कौन से? एक तो आप मनुस्मृति के बारे में कुछ पॉइंट याद रखें। तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है। इसके अलावा एक नारद स्मृति भी है। अब नारद भगवान थे, वो स्मृति कर करके लिख दिया, ऐसा समझ लो आप। तो मनुस्मृति प्राचीनतम है। शुंग वंश ने इसको, शुंग ब्राह्मण वंश था, तो शुंग वंश ने इसको अपना मूल आप कह सकते हो ग्रंथ माना था, प्रमाणिक माना था, मानक ग्रंथ माना था। नारद स्मृति ग्रंथ में क्या होता है? इसमें गुप्त युग की जानकारी हमें मिलती है, ये भी आप लिख लें, गुप्त युग से संबंधित है नारद स्मृति ग्रंथ। बस इतना ही मैं चाहूंगा स्मृति ग्रंथ में आपको याद दिलाना। दर्शन में आ जाइए। 6 तरीके के दर्शन हम पढ़ लेते हैं। दर्शन को हम फिलॉसफी भी बोल सकते हैं, दर्शन शास्त्री फिलोसफर्स होते हैं। कौन कौन से दर्शन हमें सीखने हैं? सांख्य दर्शन, जिसको ऋषि या आचार्य कपिल ने प्रतिपादित किया है। और इस सांख्य दर्शन में बोला जाता है कि सत्य कारण से ही सत्य कार्य उत्पन्न होते हैं। यानी जब तक आप अच्छा कारण नहीं लाओगे, आप अच्छा कार्य नहीं कर पाओगे।
इसीलिए कोई अच्छा कार्य करना है तो अच्छा कारण होना चाहिए। तो ये ऐसे अच्छे अच्छे विचार हमें दर्शन से देखने को मिलते हैं। फिलॉसफी बोलते हैं इसको, बहुत सारी फिलॉसफी हमें मिलती है। तो एक सांख्य दर्शन की फिलॉसफी आप याद रखें, महर्षि कपिल द्वारा जो दी गई है। अब हम लोग दूसरा दर्शन लेते हैं। दूसरा दर्शन है योग दर्शन, महर्षि पतंजलि द्वारा। अब योग दर्शन से क्या क्या किया जा सकता है पूरा आपको उसमें जानने को मिलेगा। आचार्य पतंजलि, ठीक है, सब जानने को आपको मिलेगा कि योग मुद्रा क्या है, कैसे योग करें, कैसे वश में करें, किस योग का क्या गुण है, ये सब हमें जानने को मिलता है। इसके बाद न्याय सूत्र, महर्षि गौतम द्वारा या आचार्य गौतम द्वारा। गौतम ऋषि थे जिन्होंने पूरा न्याय सूत्र लिख दिया था न्याय स्थापित करने के लिए। फिर पूर्व मीमांसा एक दर्शन है जिसको महर्षि जैमिनी ने लिखा है। अब आपको इतना ज्यादा इसमें अंदर नहीं जाना है, आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए किसने लिखा है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्या बोला गया है। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा को ही हम बोल सकते हैं, उत्तर मीमांसा को हम बोल सकते हैं वेदांत। और इस वेदांत को महर्षि व्यास ने अपनी पुस्तक ब्रह्म सूत्र के आधार पर बताया है। यानी जो भी ब्रह्म सूत्र में महर्षि व्यास ने लिखा है वही कहलाता है उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन। और छठवां है वैशेषिक दर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे महर्षि कणाद ने लिखा है। और कण कण की बात की है। एटम मोलिक्यूल्स के जो खोजे गए सबसे पहले महर्षि कणाद ने बता दिया था। तो ये 6 फिलॉसफी है, दर्शन है, जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए किसने प्रतिपादित किया। और जो भी मैंने आज बताया है आपको वो धर्म ग्रंथ से जुड़ी हुई पूरी जानकारी मैंने दे दी। तो इतना आप याद रखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ कवर करेंगे। तो जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ जुड़े हुए हैं, जिनमें से कौन कौन से ग्रंथ आ जाएंगे, यानी आप चाणक्य की बात कर लोगे, आप कश्मीर इतिहास की बात कर लोगे, तो ये सब हम लोग कल की क्लास में लेना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास।